नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नेशनल हेराल्ड केस में आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई थी। ईडी की उस चार्जशीट के बाद जिसमें सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था, राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया था। ईडी ने कोर्ट से मांग की थी, राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला था, कोर्ट से मांग की थी कि राहुल और सोनिया को नोटिस जारी किया जाए। लेकिन आज अदालत में जो फैसला आया है उससे ईडी को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। उसके साथ ही जो ईडी को कहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गायब हैं, पहले उन्हें जमा करिए, फिर सुनवाई करेंगे और हम फैसला करेंगे, उससे पहले कोई नहीं नोटिस जारी होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि ईडी की चार्जशीट से ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, जो डॉक्यूमेंट्स गायब हैं उनमें क्या क्या है और क्यों गायब किए गए हैं। ईडी के की चार्जशीट से डॉक्यूमेंट्स गायब होना ये बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है और कोर्ट ने कहा है। मैं आपको जो अभी की ताजा खबर है मैं दिखाता हूं, खबर आपको दिखाता हूं। पहले कंट्रोल रूम खबर दिखाइए। देखिए आप, नेशनल हेराल्ड केस, राहुल सोनिया को नोटिस से कोर्ट का इनकार। ईडी से कहा चार्जशीट से कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब, जमा करिए फिर फैसला करेंगे। मैं अंदर खबर आपको दिखा दूं, अंदर खबर पढ़ करके बता देता हूं। आप देखिए, नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस नहीं जारी कर सकते। लेकिन इसके आगे और महत्वपूर्ण, स्पेशल जज जो विशाल गोगने हैं, उन्होंने कहा, प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर उन्होंने सुनवाई की। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए पहले, उसके बाद नोटिस जारी करने पर हम फैसला करेंगे। ईडी ने दरअसल नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो 9 अप्रैल को उसमें पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सबको आरोपी बनाया गया था। मैं वो कहूंगा कंट्रोल रूम से कि जरा चार्जशीट भी दिखा दें जो जिसमें राहुल को आरोपी नंबर 2, सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 कहा था। ये आप देखिए, लेकिन मैं खबर आपको बताता हूं। ईडी ने जब कोर्ट ने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आप जो है ऐसे हैं जो चार्जशीट से गायब है आपकी, तो ईडी ने फिर ईडी के गला सूख गया। वहां पर ईडी ने कोर्ट से कहा कि हमारी तरफ से कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है, संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि आदेश जारी करने में ज्यादा वक्त लगे, इसलिए कोर्ट को नोटिस जारी करना चाहिए। इस पर जो है गोगने, विशाल गोगने जो स्पेशल इसके जज हैं, उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता है पूरी तरह से कि नोटिस की जरूरत है, तब तक कोई भी आदेश कोर्ट पारित नहीं कर सकती। आदेश जारी करने से पहले ये देखना होता है कि उसमें कहीं कोई कमी या कहीं कोई खामी तो नहीं है। ये देखिए, ये विशाल गोगने का वो है। पूरा एक बार फिर से चला दीजिए, पूरा फिर से चला दीजिए, जो इंग्लिश में लोग पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ सकते हैं इसको पूरा। हाँ, इसको एक, हाँ, जूम करके और इसको प्ले कर दीजिए। अब इस आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 12 तारीख को, 12 अप्रैल को ईडी ने, 9 अप्रैल की चार्जशीट थी, 12 अप्रैल को संपत्ति जो थे नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए उनकी जो है कुर्क संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई शुरू की थी। ईडी ने दिल्ली के जो नेशनल हेराल्ड हाउस दिल्ली में है, 5 पे बहादुर शाह जफर मार्ग, जिसको लेकर के सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मामला उछाला था कि जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड हाउस है वो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उस पर कब्जा करना चाहते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी। इस एड्रेस पर मुंबई के जो बांद्रा ईस्ट में जो है बिल्डिंग, जिसमें 7th 8th 9th फ्लोर पर जो कंपनी काम कर रही है, जिसके पास है, उसको भी नोटिस गया था कि अब किराया ईडी हमको दे। इसको और लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड पर जो एजीएल की बिल्डिंग है, इन पर नोटिस चिपका दिए गए थे। 661 करोड़ की जो है इन अचल संपत्तियों के अलावा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में जो है वो कुर्क कर लिया था।
ताकि इससे कोई आरोपी नष्ट ना कर पाए, कोई सबूत ना मिटा पाए। लेकिन मसला इतना नहीं है। बेसिकली क्या है कि कांग्रेस का कहना है, और कांग्रेस का नहीं कहना है, जो भी विशेषज्ञ हैं, जो भी कानून के जानकार हैं, जो भी कंपनी मामलों के जानकार हैं, कंपनी मामला होता है, कंपनी इसके लिए बाकायदे सीए काम करते हैं। उनका कहना है कि जो यंग इंडिया, जो बेसिकली पूरा मामला मैं बता दूं, बात 2012 की बात है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के उस जमाने में मोतीलाल वोरा के जिम्मे को जो है खजाना हुआ करता था, मतलब कोषाध्यक्ष जो पार्टी में होते हैं, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन पर आरोप लगाया कि ये नेशनल हेराल्ड अखबार को जो घाटे में चल रहा था, धोखाधड़ी से हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जे के लिए यंग इंडिया लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन एक बनाया है। उसी के जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जो एजेएल जिसको हम कह रहे हैं, उसका अधिग्रहण किया है, जो कि अवैध है। अब इसमें कांग्रेस ने बड़ा साफ कहा है, अदालत में भी यही बातें रखी गई हैं कि जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया नॉन प्रॉफिट जो है कंपनी है, इसका इसमें आने वाला 1 रुपए का भी प्रॉफिट वो न सोनिया गांधी ले सकती हैं, न राहुल गांधी ले सकते हैं। संपत्ति का कोई खरीद फरोख्त हुआ नहीं है, कोई खरीद फरोख्त नहीं हुआ है। कांग्रेस ने लोन दिया था एक डूबते हुए, क्योंकि नेशनल हेराल्ड की शुरुआत आज की नहीं है। नेशनल हेराल्ड नेहरू ने शुरू किया था। मैं अगर पूरी टाइमलाइन बताऊं तो 1938 में नेहरू ने नेशनल हेराल्ड शुरू किया। 2008 से 10 के बीच में एजेएल पर जब आर्थिक संकट आया, अखबार बंद, तो कांग्रेस पार्टी ने उसे लोन दिया। फिर 10 में यंग इंडिया कंपनी बनाई और एजेएल का कर्ज लेकर उसका मालिकाना हक यंग इंडिया के पास आया। लेकिन ऑपरेट एजेएल ही करती रही, ऑपरेट एजेएल करती रही। ये इसमें महत्वपूर्ण है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी अदालत गए। सुब्रमण्यम स्वामी, और 14 में सोनिया, राहुल समेत 6 लोगों को समन भेजा गया। 15 से 20 में सुनवाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलती रही। 2022 में ईडी ने पूछताछ, आप याद कीजिए, बहुत लंबे-लंबे वक्त तक वो कहानी अक्सर अपने भाषणों में राहुल गांधी बताते हैं कि मैं ईडी के दफ्तर में जब बैठा रहता था तो क्या सोचता था, जो है कि अगर हमको जेल जाना पड़ा तो हमारे दादा परदादा इतना वक्त जेल में गुजारे, मैं भी रहूंगा जेल में, मुझे भी तो कुछ वक्त रहना चाहिए। ये सब वही दौर है 2022 का, जब ईडी बहुत लंबे वक्त के लिए राहुल गांधी को बिठा बिठा करके पूछताछ करती थी। सुबह से रात हो जाती थी उसी ईडी के दफ्तर में बैठे हुए। 2023-24 में ईडी ने कुर्की शुरू की, मतलब कुर्क करने की, जिस पर अब जिसकी जब्ती की कार्रवाई शुरू की है। कुर्की, उसके बाद अब जब्ती की कार्रवाई। और अप्रैल 25 में 9 अप्रैल को ईडी ने जो है चार्जशीट दाखिल किया, और 12 अप्रैल को जो कब्जे में जब्त करने के लिए, यानी कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया। ये पूरा का पूरा टाइमलाइन। तो इसमें जो है नेशनल हेराल्ड, जो अखबार नेहरू ने शुरू किया था 1938 में, उस अखबार को जब बंद होने के कगार पर हुआ तो उसको लोन दिया गया। उसको लोन देने के बाद जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नॉन प्रॉफिट, मतलब अभी कहीं ऐसे दस्तावेज नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं आए, ईडी के पास हो तो हम नहीं कह सकते कि नहीं है भाई, लेकिन कहीं नहीं आए हैं। अगर होते तो आज के दौर में जैसे गुप्त कागजात आते हैं एक नैरेटिव गढ़ने के लिए, डिफेम करने के लिए, खासकर अपोजिशन के लीडर, और खासकर अगर राहुल गांधी सामने है तो अब तक कहीं न कहीं से आ गया होता, लेकिन कहीं नहीं आया है जहां पर कोई आंकड़ा हो, कोई ऑथेंटिक आंकड़ा हो। वैसे तो एक ही दिन में अखबार में 5,000 करोड़ से लेकर के 900 करोड़ और जो है 600 करोड़ तक के आंकड़े अलग-अलग छप जाते हैं। लेकिन जो किराया आता है, चाहे वो मुंबई की बिल्डिंग से आए, वो किराया भी एजेएल के पास आता है। वो किराया राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पास नहीं आता। दूसरी बात, अगर नेशनल हेराल्ड लाभ में पहुँच गई नुकसान से, घाटे से, तो उसमें शेयर, यंग इंडिया में शेयर 38-38% का है सोनिया और राहुल गांधी का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास 38-38% का शेयर है। लेकिन वो कंपनी ही नॉन प्रॉफिट है, यानी उसमें से 1 रुपए का लाभांश वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी नहीं ले सकते हैं, अब तक नहीं लिया है। ये कहीं से भी अब तक कोई भी ऐसा
दस्तावेज या कहीं से ऐसा जो है मनी ट्रेल कहीं से भी अब तक सामने आया नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि चार्जशीट सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी भी केस की जब शुरुआत होती है, चार्जशीट दाखिल होने के बाद असली जिरह, सुनवाई, बहस, कोर्ट का काम चार्जशीट दाखिल होने के बाद असली शुरू होता है। चार्जशीट दाखिल हो गई। चार्जशीट पर ये अदालत का संदेह है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संदेह नहीं, अदालत का संदेह है। और संदेह क्यों? अदालत का स्टेटमेंट है, कोट अनकोट स्टेटमेंट हमने दिखाया है आपको। अदालत ने कहा और हमने पूरा का पूरा आपको जो है जज साहब जो हैं वो पूरा हमने आपको स्क्रॉल करवा दिया इंग्लिश में हम पढ़ के नहीं बताए, लेकिन पूरा स्क्रॉल करवा दिया, आप लोग खुद भी देखिएगा। उन्होंने खुद भी कहा है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हैं चार्जशीट से। तो चार्जशीट से गायब, अच्छा ईडी इनकार कर रही है। चार्जशीट से अगर गायब है तो दस्तावेज कौन से हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि दस्तावेज कौन से हैं। अगर गायब हैं तो गायब दस्तावेज क्यों गायब किए गए? अगर गायब किए गए हैं तो किसके इशारे पर गायब किए गए? अगर गायब किए गए हैं तो उनके गायब होने से इस केस पर क्या असर पड़ने वाला है? ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन खैर कुल मिला-जुला करके अभी तो अदालत ने ही विशाल गोगने ने मना कर दिया साफ-साफ कि जब तक पूरी संतुष्टि नहीं हो जाएगी, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स गायब हैं चार्जशीट के, उन्हें आप जमा नहीं करवा देंगे। जमा करवाने के बाद भी उस पर सुनवाई होगी, पूरी सैटिस्फैक्शन हो जाएगी, तब जो है नोटिस जारी करने के बारे में अदालत आदेश कोई ले सकता है। फिलहाल नेशनल हेराल्ड, जिस पर आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और भाजपा के प्रतापी प्रवक्ता जितने हैं, संबित पात्रा से लेकर के और नए पुराने जितने सारे प्रतापी हैं, वो लूट, नेशनल हेराल्ड की लूट जिसे बताते हैं, आज पहला मौका 25 अप्रैल का, उसमें ईडी को मुंह की खानी पड़ी है, बड़ा झटका लगा है। इसे झटका इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ नोटिस जारी हुआ नहीं हुआ इसलिए झटका नहीं है। अदालत की टिप्पणी ये बड़ा झटका है। अदालत की जो टिप्पणी है कि जो है चार्जशीट से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब। फिलहाल 2 मई की अगली तारीख इस पर दे दी गई है। बहुत लंबा वक्त नहीं है, 2 मई की तारीख दी है। क्या गायब दस्तावेज जमा करवाएगी ईडी? या ईडी कोर्ट को संतुष्ट कर देगी कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं गायब है, नोटिस जारी करवा पाएगी? 2 मई को सामने आ जाएगा, इंतजार कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए आप। न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।